नमस्कार। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान 14% की गिरावट हुई है। वहीं पिछले एक महीने के दौरान 18% से भी ज़्यादा की गिरावट हुई है। दोस्तों, इस स्टॉक ने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से इस शेयर के अंदर धुआंधार काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते आपके जैसे कई सारे रिटेल निवेशकों के दिमाग के अंदर डाउट है कि भाई अब LIC हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर क्या होगा। क्या इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या तो फिर इसके अंदर और गिरावट होगी या तो फिर ये यहाँ से रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके गिरने के पीछे का रीज़न भी समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इस कंपनी का फ्यूचर यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं आ चुका हूँ यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देख सकते हो कि पिछले एक महीने के दौरान इस स्टॉक के अंदर 18% की गिरावट हुई है। रिसेंटली जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तभी ये कुछ 826 रुपीज़ तक गया था और कुछ 800 रुपीज़ के आसपास में ये उस टाइम पर चल रहा था। वहीं पर ये जो स्टॉक है वो आज की तारीख के अंदर गिर कर यहाँ पर 638 रुपीज़ का हो गया है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर हो चुकी है। अब दोस्तों, इस गिरावट के पीछे का रीज़न यही है कि इन लोगों का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जून 2024 वाला जो क्वार्टरली रिजल्ट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 का Q1 का रिजल्ट वो काफ़ी ज़्यादा बुरा आया है और उसके चलते यहाँ पर जो है इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन वो जो रिजल्ट है उसको यहाँ पर बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने उसके चलते यहाँ पर स्टॉक प्राइस के टारगेट्स वगैरह को कम कर दिया और जो स्टॉक का रेटिंग है उसको घटा दिया। तो इन सभी चीज़ों का स्टॉक प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है और शेयर प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिली है। बाकी एक्चुअली में देखने जाए तो रिजल्ट उतना ख़राब नहीं है, उतना बुरा नहीं है। जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की। ये लोग हाउसिंग के फाइनेंस में से आते हैं, मतलब कि भाई जो आम लोगों को घर वगैरह लेने के लिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जो लोन वगैरह लगती है तो वो ये कंपनी यहाँ पर देती है। यहाँ पर 35,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक मिड कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली या ज़्यादा रिस्क वाली बात यहाँ पर नहीं है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में 48% के अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। वही पिछले 5 सालों के अंदर 27% के ठीक ठाक रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। वही दोस्तों, अगर बात करी जाए कंपनी के वैल्यूएशन की तो इस गिरावट के चलते जो PE रेशियो है वो यहाँ पर कम होकर 7.39 का हो चुका है। कंपनी आज की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है, क्योंकि सेक्टर का एवरेज PE रेशियो 17 का है और दूसरी कंपनियों का अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों का देखोगे तो भी 20 से ज़्यादा ही है सबका। तो कंपनी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। प्लस इन लोगों की डिविडेंड यील्ड भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात करी जाए यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स की तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। प्रॉफिट के अंदर, रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है। एंड पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 4,760 करोड़ जितने प्रॉफिट बुक किया है। तो अच्छी खासी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। नहीं दोस्तों, अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें जिससे कि हमें ये अंदाज़ा लग सके कि भाई कौन से इन्वेस्टर्स इसके अंदर क्या कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग 45% की है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 16% की है, DIS की होल्डिंग 4.96% की है, वहीं FIs की होल्डिंग हमें 23% की देखने को मिल रही है और वहीं रिटेलर्स की होल्डिंग 10% से भी कम है। तो ये भी अच्छा हो जाता है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो पिछले कहीं क्वार्टरों से बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, ये भी अच्छी चीज़ हो जाती है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल सी है। जो DIS की होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है, वहीं जो FIs की होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस स्टॉक का यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये भी एक भी जो FIs है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों की होल्डिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये स्टॉक को लेकर एक अच्छा खासा साइन यहाँ पर हो जाता है। वही जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो कम होती जा रही है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और ओवरऑल भी इस कंपनी के अंदर हमें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल के अंदर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब हम लोग थोड़े बहुत रेशियोज़ को समझने की कोशिश करते हैं। PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। यहाँ पर ROE और ROC दोनों ही हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहे हैं। वही जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी हमें ठीक ठाक सा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए रिजर्व्स की तो आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। वहीं जिस तरीके का बिजनेस है उस हिसाब से जो डेट है वो भी हमें ठीक ठाक सही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए इन लोगों के यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो कंपनी 17% के नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर काम कर रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पर हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए एसेट्स की तो आज की तारीख के अंदर कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे एसेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इन लोगों के यहाँ पर पीयर कंपैरिजन की तो हुडको, PNB फाइनेंस, यहाँ पर आधार हाउसिंग, तो ये सारी की सारी कंपनियाँ इनके पीयर के अंदर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं मेन सीधे ही क्वार्टरली रिजल्ट की कि जिसके चलते स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट हुई है। तो भी जो जून का क्वार्टरली रिजल्ट है वो नो डाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है। जो यहाँ पर मार्च वाला रिजल्ट था उसके कंपेरेटिवली प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन जो सेल्स है वो यहाँ पर कम हुई है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई है। प्लस जो ईयर ऑन ईयर है तो ईयर ऑन ईयर हमें कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और जो सेल्स है उसके अंदर भी कोई खास ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। तो इसी के चलते और साथ ही साथ जो कंपनी की जो मार्जिन्स है अपने बिजनेस के अंदर वो भी थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, वो भी थोड़े बहुत कम हुए हैं।
तो इन सभी के चलते यहाँ पर जो शेयर प्राइस है उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसका भी नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस यहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। प्लस जो कंपनी का डिविडेंड पे आउट है वो भी हर साल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो कंपनी है वो अपना पैसा यहाँ पर बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रही है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों जो नेट कैश फ्लो है वो भी यहाँ पर पिछले कुछ सालों से नेगेटिव था, जो कि आज की तारीख के अंदर पॉजिटिव हो गया है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इन लोगों के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, प्लस देखिए जो मेन जो LIC कंपनी है जो कि हमारे देश की काफ़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहीं कंपनी इस कंपनी को ऑन करती है, उन्हीं का एक यहाँ पर अलग बिजनेस है। तो ये जो कंपनी है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इतनी पुरानी कंपनी, सालों पुरानी कंपनी है तो कोई रातों रात गिर नहीं जाएगी। किसी 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ जाने से या थोड़ी बहुत मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने से बिजनेस बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाला है। नो डाउट ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बड़ा करेक्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है, प्लस आगे थोड़ी बहुत और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ से भी स्टॉक प्राइस को रिकवर होने में भी टाइम लग सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले 5-7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड की, तो अगर आप थोड़ा बहुत और रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का भी ट्रेड बन सकता है। अगले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर ये यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर भी कर सकता है, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही कुछ व्यू था मेरा LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर को लेकर। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपनी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ में यहाँ पर बने रहे, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में जुड़े रहे, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी ग्राउंड लेवल पे के ऊपर इतना कुछ खराब नहीं हुआ है और कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात भी यहाँ पर नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ।